लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में दिया है एमसीक्यू, है ना। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में कि एमसीक्यू में कौन कौन पर हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन 19 में क्या दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है चिप्स की थैली में कौन कौन सी गैस भरी रहती है। तो देखिए आंसर में ऑक्सीजन भी नहीं होता है ना। हाइड्रोजन, थर्ड में दिया हाइड्रोजन, फोर्थ में दिया सल्फर डाइऑक्साइड और 2 में दिया है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 2, करेक्ट है ना। तो अब देखिए नाइट्रोजन होगा, तो आइए नाइट्रोजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में हम लोग डिफिनेशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्वेश्चन लिख दिए हैं चिप्स की थैली में कौन कौन सी गैस भरी रहती है। तो कौन सी गैस भरी रहती है, तो उत्तर में लिखे नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन गैस किस लिए भरी रहती है, तो आइए विषय में जानेंगे नाइट्रोजन के। तो उदाहरण में देते हैं एग्जाम्पल में नाइट्रोजन, जिसको ये हिंदी टर्म में नाइट्रोजन कहते हैं, इंग्लिश टर्म में भी देखिए इस तरह से नाइट्रोजन लिखाता है। एक रासायनिक तत्व है। नाइट्रोजन क्या है, एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N होता है। N फॉर हम लोग नाइट्रोजन पढ़ते हैं, N देख लेते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु क्रमांक, इसका अंक है 7, क्या है 7, अंक नंबर 7 है। ये समान ताप और दाब पर यह गैस है। ये समान यानी कि समान है, इससे ना कोई हार्डनेस है और ना ही इतना वीकनेस भी है। ये समान है, ना ही ज़्यादा हल्का है ना ही ज़्यादा भारी, इसको कहते हैं समान। ये समान गैस है और समान ताप और दाब पर यह गैस रहती है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% यानी कि 78% नाइट्रोजन ही है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो हम लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के बिना। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है सो लगभग इस पृथ्वी पे वायुमंडल पे 78% है नाइट्रोजन। यह सर्वाधिक मात्रा में से तत्व के एक रूप उपलब्ध पदार्थ भी है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्राय अक्रिय गैस है। इसकी खोज जो है सो हम लोग इसकी विस्तार पूर्वक बस इतना ही जाने कि ये नाइट्रोजन एक सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध है पदार्थ है, लेकिन यह रंगहीन। इसका देखिए फंक्शन भी क्या क्या है। जब फंक्शन चालू होती है ना, तो वह एक रंगहीन है और गंधहीन है, यानी कि वो किसी कलर का भी नहीं है। गंधहीन यानी कि कोई सुगंधित भी नहीं है, उसमें कोई सुगंध भी नहीं, स्मेल भी नहीं है। स्वादहीन, या तो उसको अगर किसी प्रकार के अगर वाष्णीय बनकर अगर किसी प्रकार का अगर इंक्रीजमेंट हो जाए बॉडी में, उसका स्वाद भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नाइट्रोजन। इसकी यही प्रक्रिया थी और यही इसका फंक्शन था। इनके विषय में जान चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। तो आइए हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रही है कि कली चूना CaO, देखिए यहाँ पे कली चूना CaO ब्रैकेट में यहाँ जो दिया हुआ है ना, CaO पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। अब देखिए कि सबसे पहला क्या है, पहला में दिया है ऊष्माक्षेपी, दूसरा में दिया है ऊष्माशोषी, तीसरा में दिया है विस्फोटक, चौथा में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विस्फोटक तो नहीं होगी, ऊष्माशोषी भी नहीं होगी, इनमें से कोई भी नहीं होगी। तो ये सब क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, लेकिन हला में दिया है ऊष्माक्षेपी, तो क्या होगा, आंसर में ऊष्माक्षेपी होगा। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी क्यों और कैसे हुआ, आइए हम लोग ऊष्माक्षेपी के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ऊष्माक्षेपी क्या है, CaO को किस तरह से मदद किया, जो कि ऊष्माक्षेपी कहलाया। ऊष्माक्षेपी के बारे में जानते हैं। तो देखिए एक काली चूना CaO पर जब जल डाला जाता है, क्वेश्चन है ये, है ना, क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है काली है तब अभिक्रिया होती है।
है ना, तब अभिक्रिया होती है। एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है ना। कौन सी? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। उत्तर। अब देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है क्यों, आखिर होता है क्यों, और कोई अभिक्रिया क्यों नहीं होती, ऊष्माक्षेपी क्यों होती है, तो इसके विषय हम लोग जानेंगे। देखिए एक उदाहरण लिए हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी उसको कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं, देखिए एक छोटा सा वर्ड में यूज करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद जो है सो देखिए हम नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ, ये देखिए एक्सोथर्मिक भी कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। किसकी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊष्माक्षेपी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विपरीत रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी ही कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में व्यक्त करने पर, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी में जब कन्वेंस हो जाता है तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विशेष रूप से बतलाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे अभिकारक। क्या लिखेंगे? अभिकारक। अभिकारक जो है सो क्या बनाएगा? उत्पाद। उत्पाद क्या बना देगा? ऊर्जा। ठीक है, तो उत्पाद प्लस ऊर्जा दोनों मिला करके एक क्या बना देगा? ऊष्मा के रूपों में। क्या बना देगा? ऊष्मा के रूप में। यही हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में दिया है हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसलिए दिया है क्योंकि एक हाइड्रोजन, जैसे किसी भी हाइड्रोजन को हम लोग एक जलाते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। तो देखिए फिर एक देते हैं उदाहरण के साथ में, जैसे हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2H2। हाइड्रोजन को H से हम लोग पता करते हैं, H फॉर हाइड्रोजन होती है, H2 है ना, हाइड्रोजन गैस, ब्रैकेट में G है तो गैस है, प्लस O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। अब दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं, तब जो है सो 2H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? 2H2O। 2H2O गैस बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक का एक पहचान होती है। तो इसको दे करके हम लोग H फोर क्या करते हैं? हाइड्रोजन लिख देते हैं, माइनस। तो हाइड्रोजन का पावर कितना होता है? हाइड्रोजन का पावर होता है 483.6 के जूल। के किसको कहते हैं? किलोग्राम। उसके बाद क्या हो गया? J4 क्या हो गया? जूल। ठीक है, MOL यानी मॉलिक्यूलर ऑफ मास कितना है इसका? वो भी ऑफ O2 क्या हो गया? ब्रैकेट में 1 दे दिए। समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए तो इसको भी हम लोग एक सबसे माने कि फाइनल में क्या करते हैं? हम लोग कि इसको लिखते हैं एक इमेजिंग, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं इमेशन ऑफ लाइट H++, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और OH, है ना, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन माइनस H2O। क्या? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए बन गया ना लास्ट में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो मिला करके जो है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया बन गई। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आई ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? तो यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा है, जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है तो वह वायु में जलकर क्या बनता है। क्वेश्चन तो ये पूछ रही है कि मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है तो वह वायुमंडल में जलकर क्या बनता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं होगी, 4 इनमें से कोई नहीं होगी। इसका उत्तर क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इसका उत्तर को हम टिक कर दिए हैं रेड स्याही से। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों हुआ और कैसे हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो हम लोग इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है तो वह वायु में जलकर क्या बनता है। क्वेश्चन तो यही थी हम सब की।
तो देखिए, फीते को गर्म किया जाता है, क्या बनती है, एक क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब उदाहरण में देखिए कि मैग्नीशियम हरी पत्तेदार, मैग्नीशियम क्या है? हरी पत्तेदार, जैसे कि सब्जी, जिंक फ्रूट्स। मैग्नीशियम जैसे हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। अब देखिए कि ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जान गए ना कि हरी सब्जियों में, एक छोटी सी उदाहरण है कि हरी सब्जियों, हरे पत्तेदार जो भी सब्जी है उसमें सब में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसकी वही पहचान है, ठीक है। अब देखिए ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो ऑक्साइड के वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व हो। पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग ऑक्साइड से बना है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, ये सब पढ़े थे ना। तो सब क्या है, उसकी कितनी है? 78% ऑक्साइड है ना। पृथ्वी से जो है ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन O2 ऑक्साइड, उसमें प्रतिबिंब एक बनाता है ऑक्साइड का। वे रासायनिक यौगिक ऑक्सीजन परमाणु कम से कम अन्य तत्व में पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग ऑक्साइड से बना है। तो यहाँ तक समझ गए ऑक्साइड किसे कहते हैं। ऑक्साइड के बारे में यही डिफिनेशन थी, ठीक।